नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आपने काकी कहानी के सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता तथा कहानी के पात्रों के विषय में जाना। अब हम कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। आप पुस्तक में देखें। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब हल्ला, हंगामा, रोना, कल्पना। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन माने जमीन पर सो रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। भूमि शयन हिंदू परंपरा के अनुसार मृतक व्यक्ति को बिस्तर से उतार कर और भूमि को पवित्र करके उत्तर की ओर सिर करके उस पर लिटा दिया जाता है। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। बहुत हंगामा उसने किया। उमा उसकी माँ है जिसे वह काकी कहता है। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं जाने ना दूंगा। वह अपनी काकी को जाने से नहीं ले जाने देना चाहता है क्योंकि वह अबोध बालक है। वह सोचता है कि उसकी काकी सो रही है ना। अबोध श्यामू का मृत्यु से पहली बार सामना हो रहा है, इसलिए वो समझता है कि उसकी माँ भूमि पर शयन कर रही है। बड़ी कठिनता से लोग उसे हटा पाए और काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो छोटा बालक था और दाह संस्कार अर्थात अंतिम संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। राम राम करके अर्थात बड़ी कठिनाई से। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि नहीं, तुम्हारी माँ मामा के यहाँ गई है, वह आ जाएगी। लेकिन यह झूठ जो है वो बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुख से वह प्रकट हो गया। अबोध मतलब मासूम। अपने आसपास के जो मासूम बच्चे थे, वो जो नहीं जानते थे कि ये बताना चाहिए, उनके मुंह से ये सच जो है वो निकल जाता है। ये बात उसे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। राम के यहाँ अर्थात भगवान के यहाँ गई है। काकी के कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। शोक अर्थात दुख, उसका दुख जो है वो कम नहीं हो सका। वर्षा के पश्चात 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अगोचर माने गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। आर्द्रता अर्थात नमी। वैसे ही उसके शोक जो है उसके अंतस्थल में जाकर बस गया था। अंतस्थल अर्थात हृदय में। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से, उदास मन से आकाश की ओर ताका करता था। उपर्युक्त अवतरण में लेखक ये बताना चाहते हैं कि कई दिनों तक लगातार रोते रहने के बाद धीरे धीरे श्यामू का रोना तो कम हो गया, लेकिन उसके मन की गहराई में समाया हुआ दुख कम नहीं हो सका। किस प्रकार? जैसे वर्षा के बाद 1-2 दिनों में ही वर्षा का पानी धरती से धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है, अगोचर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है।
लेकिन धरती के अंदर उसकी नमी, उसकी आर्द्रता, उसका गीलापन बहुत दिनों तक बना रहता है। वैसे ही श्यामू के आंसू तो सूखने लगे थे, लेकिन उसके मन की गहराई में समा गया शोक और उदासी कम नहीं हो रही थी, और वह शून्य मन से, उदास मन से आकाश की ओर ताका करता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसकी काकी आसमान में गई है और वह आसमान की ओर देखता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, खूब प्रसन्न हो गया। वह विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। वो अपने पिता को काका कहता है, बोलता है, विश्वेश्वर उसके पिता है, कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। वो बहुत बच्चा जो है प्रसन्न होता है और पतंग की मांग करता है। अब दूसरे पेज में आप आ जाइए। मृत्यु के बाद, पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे, अर्थात अनमने से रहते थे। उनका मन किसी चीज में नहीं लगता था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। वो ये नहीं है कि वो नहीं मंगाते, लेकिन उन्होंने इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि उसे पतंग अभी तुरंत चाहिए, और वो उदास थे ही वो चले जाते हैं। मगर श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित माने बहुत उत्सुक था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और उस पर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह वहां तुरंत वहां से भाग गया। यहाँ पर वो कैसे क्या करता है, जब पिता पैसा नहीं देते हैं तो वह एक दूसरा रास्ता अपनाता है और वो अपने पिता के कोट से स्टूल पर चढ़कर एक चवन्नी निकाल लेता है। यहाँ कहा गया है कि एक चवन्नी का आविष्कार क्यों किया? आविष्कार तो किसी चीज को हम बनाते हैं तब होता है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक कोई आविष्कार करके प्रसन्नता प्राप्त करता है, उसी प्रकार श्यामू को भी चवन्नी प्राप्त करने होने पर प्रसन्नता हुई। श्यामू अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए एक चवन्नी को प्राप्त कर लेता है पतंग मंगाने के लिए। वह सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क अर्थात हम उम्र। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। भोला जो है वो श्यामू का हम उम्र है और श्यामू उससे पतंग मंगवाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि परिवार के अन्य सदस्यगण तो उसकी काकी को जला आए हैं, उसे राम के यहाँ भेज दिए हैं, इसलिए वो उन पर विश्वास नहीं करता है और अपने साथी भोला को वह कहता है। पतंग आई, एक अंधेरे कमरे में, एक घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। आप पतंग देखे ना कि पतंग में कैसे उड़ाने के लिए उस पर एक डोर बांधी जाती है, उस पतंग को बांधा जाता है, फिर उसमें धागा बांधा जाता है। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। वो अपनी मन की बातों को भोला से कहता है। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। ये भी वो सोचता है कि काकी कैसे पहचानेंगे, अगर वो लिखना जानता तो वो उस पर काकी का नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप देखिए कि दोनों बच्चे कितने भोले हैं। भोला जो समझदार है
उसको लगता है कि हाँ ये डोर तो बहुत पतली है, काकी से तो टूट जाएगी, तो मोटी रस्सी हो, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि मोटी रस्सी होगी तो पतंग उड़ेगा कैसे। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब कि यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, मतलब बहुत अच्छी बात उसने सुझाई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, पैसे नहीं हैं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस बच्चे के मन में यही लगता है कि जो आदमी घर के सदस्य उसकी काकी को जला आए हैं वो तो उसको कुछ देंगे नहीं, तो वो पैसा अब कहाँ से लाए। और ये पतली रस्सी में तो काकी से अगर उससे पतंग के सहारे उतरेंगी तो टूट जाएगी। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई, वो रात तक वो सो नहीं पाया। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। पहले दिन की तरकीब से उसने क्या किया था, स्टूल सरका के विश्वेश्वर के कोट से उसने 54 निकाली थी। दूसरे दिन वो क्या करता है, 1 रुपया निकालता है और जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, माने कम पड़ जाएगा। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। वह भोला बच्चा, कल्पनाशील होते हैं बच्चे, नादान बच्चे, वो ये से सोचते हैं कि हाँ अगर काकी का उसमें नाम रहेगा तो काकी वो जरूर वहां तक पहुंच जाएगा, काकी के पास वो जाएगी। हम लोग इसमें देखते हैं ना कि वास्तव में बच्चे नितांत कल्पनाशील होते हैं, वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं होता है। श्यामू नहीं जान पाता है कि मरने के पश्चात कोई व्यक्ति लौट कर नहीं आता है। राम का घर आकाश में है, ये उसने सुना था, इसलिए उसके मन में ये विचार आता है कि काकी को पतंग के सहारे लाया जा सकता है, और अगर मैं उस पर काकी शब्द लिख दूंगा, उनका नाम, तो ये पतंग जो है ये उन तक पहुंच जाएगा। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। दोनों खूब खुश हैं कि उनकी योजना जो है वो काकी को ले आएंगे। अकस्मात अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह कोई अच्छा कार्य हो रहा है और उसमें विघ्न एक बाधा की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोला, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया, मतलब भेद खोल दिया। वह डर जाता है और बोल देता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। जैसे विश्वेश्वर को पता चलता है कि उनके कोट से रुपया निकला है, वे बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसने आखिर पैसे निकाले, और भोला तुरंत बता देता है। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज मैं अच्छी तरह समझाता हूं। यह कर, फिर तमाचे जड़े, फिर उसे थप्पड़ मारा और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, यह किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहां नीचे उतारेंगे। भोला कह देता है कि ये तो उन्होंने ही मंगाई है कि पतंग के सहारे वह काकी को बुलाएंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह जाते हैं। हतबुद्धि अर्थात हैरान रह जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हतबुद्धि जब काकी देखते हैं लिखा हुआ पतंग पर विश्वेश्वर, तो उन्हें कैसा लगता है? वे आरंभ में वे नाराज होते हैं, अपने बच्चे को मारते हैं, क्योंकि वे एक पिता हैं, एक जिम्मेदार पिता हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि हाँ बच्चे ने चोरी की इसलिए मारते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं
कि वो बोलता है कि इन्होंने मंगाई थी, कहते हैं पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ नीचे उतारेंगे। तो वो हैरान रह जाते हैं। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। जब वो पतंग उठाकर देखते हैं तब उनको असलियत समझ में आ जाती है और उनका मन द्रवित हो उठता है। वे ग्लानि से भर उठते, उन्हें पछतावा होता है कि ओह, उन्होंने इस बच्चे को मारा, और उस बच्चे को की वो उस भावना को नहीं समझ पाते हैं कि उस बच्चे का प्रेम को वो नहीं समझ पाते हैं। तब जाकर उसे लगता है कि वह अपनी काकी को कितना प्रेम करता है, और उस बच्चे अबोध बालक है, वह चोरी जो है वह अपनी माँ को के लिए करता है। अब इसके बाद मैं आपको इससे संबंधित कुछ और भी वर्कबुक से संबंधित कुछ काम दूंगी, जिसे आप कॉपी में करेंगे। इसे फिर से अच्छी तरह देखें और पढ़ें। धन्यवाद।